बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 मार्च बरोज़ मंगल है और आज बात करनी है चंद अहम इश्यूज़ पर। सबसे पहले तो कोरोना काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और कल की खबर यह है कि हमारे सदर साहब को भी कोरोना का अटैक हो चुका है और साथ ही वज़ीर दिफा साहब को भी कोरोना लाहक हो चुका है। अल्लाह इन दोनों की हिफाजत करे। लेकिन बिलाखिर जो है वो मरीम नवाज़ के तर्जुमान जो है उन्होंने सच बोल दिया और पीडीएम की लड़ाई की असल वजह भी बता दी है। यहाँ मेरा इशारा जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब नहीं है, मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ हामिद मीर साहब की। पीडीएम के आगाज से ही हामिद मीर साहब जो है वो मरीम नवाज के तर्जुमान बने हुए हैं। सिर्फ मरीम नवाज के, मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रही, क्योंकि सारे सियासी मशवरे जो हैं मरीम नवाज को वो हामिद मीर साहब दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोल बोल के अपनी सहाफत को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, अवाम में जो है वो अपना इमेज खराब किया हुआ है, इसी तरह उन्होंने सियासी मशवरे देकर, चाहे वो सही हो या गलत, मरीम नवाज की जो सियासत है उसको भी खासा नुकसान पहुंचाया है। और इसका रिजल्ट जो है वो नाज़रीन आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के अगले इजलास में मरीम नवाज को ना बुलाने का फैसला किया है। साथ ही पीपल्स पार्टी जो है वो हमजा शहबाज से राब्ते बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है, बल्कि उन्होंने इसका खुलकर इजहार किया है कि मरीम नवाज की जो जल्दबाजी है, मरीम नवाज का जो रवैया है वो पीडीएम को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए जो है वो अब हमजा शहबाज को आग लाया जाए। चंद रोज पहले नाज़रीन यूसुफ रजा गिलानी वोटों को खरीद कर सेनेटर मुंतखब होते हैं, तो उस वक्त जो है वो पूरी पीडीएम इसे जमहूरियत की फतह करार दे देती है। ना सिर्फ इसे जमहूरियत की फतह करार दिया जाता है, बल्कि इस खरीदो फरोख पर जो है वो धमाले डाली जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। अगर आप उस वक्त के हामिद मीर साहब के ट्वीट्स देखें तो वो भी इस कैंपेन में बराबर के शरीक रहे हैं। उन्होंने भी यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने में खासा अहम किरदार अदा किया है अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने पैगामात के जरिए। लेकिन अब वो पीडीएम से खासा मायूस हो चुके हैं। उनकी मायूसी की वजह क्या है और इस मायूसी में उन्होंने कौन सा सच उगलने की कोशिश की है, इस पर बात करेंगे। हामिद मीर साहब का गुज़िश्ता कॉलम बाकमाल शायर अपोजिशन लीडर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर नून लीग और पीडीएम इत्तेहाद को खासा धचका लगा, और वो धचका क्यों लगा इसका जिक्र करते हैं वो तफसीलन। वो कहते हैं कि अपने कॉलम में मीर साहब ने इशारा किया है कि गिलानी बड़े बाकमाल आदमी है, क्योंकि इस कॉलम का उन्वान भी उन्होंने यही रखा है कि बाकमाल शायर अपोजिशन लीडर। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इंतखाबात के जरिए पाकिस्तानी सियासत में जो है वो कई बीमारियों को मुतारिफ करवाया। इन गैर जमाती इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी रुकने कौमी असम्बली और नवाज शरीफ रुकन सूबाई असम्बली बन गए। बाद वज़ीर आला मोहम्मद खान जो हैं उन्होंने क्या किया, यूसुफ रजा गिलानी को वफाकी वजीर और जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दे दिया। उन्होंने अपने कॉलम में तस्लीम किया कि नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार हैं। हम अक्सर अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट के गमले की पैदावार हैं। तो बिलाखिर जो है वो हामिद मीर साहब ने भी ये सच जो है वो तस्लीम की है, बल्कि इसको खुद कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार हैं। जनरल ज़िया की छतरी तले बनने वाली मुस्लिम लीग में इन दोनों का अपना अपना मकाम है, गिलानी साहब का और नवाज शरीफ का। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की छतरी है वो जनरल ज़ियाउल हक ने बनाई है। हामिद मीर साहब इस बात का भी एतराफ़ करें। 1988 के इंतखाबात में गिलानी साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जब पार्टी टिकटों का फैसला हो रहा था तो पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान के सदर अल्ताफ खोखर ने यूसुफ रजा गिलानी की बजाय रियाज खोखर को टिकट देने की सिफारिश की। इलेक्शन में गिलानी साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ भी कूद पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट जो है वो गिलानी साहब को मिल जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने इस वक्त भी नवाज शरीफ को ना सिर्फ शिकस्त से दो चार किया, बल्कि नवाज शरीफ से जो है वो अच्छा खासा बदला भी लिया।
इस बात का भी एतराफ़ जो है वो हामिद मीर साहब अपने कॉलम में कर रहे हैं और बड़ी तफसीलन जो है वो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरह से और कब कब जो है वो आमने सामने ये दो अफराद आए और फिर जो है वो ये सफ़र आगे तक चलता रहा और अपोजिशन लीडर बनने तक का उन्होंने खासा जिक्र किया। लेकिन जो ये एक अहम बात है जिसका मैंने आपके सामने जो है वो जिक्र करना मुनासिब समझा, वो मैंने आपके सामने रखी। अंदर की खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लड़ाई की असल वजह यह है कि पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उनको हटाना चाहती थी। उन पीपल्स पार्टी का मकसद ही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जो है रास्ते से हटाना था और अपनी मर्जी का बंदा जो है वज़ीर आला पंजाब लगवाना था। नवाज शरीफ का ख्याल है कि यह ख्वाहिश जो है वो पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि किसी और की है और वो परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाकर मुस्लिम लीग नून की जड़ें काटना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून की साख को मुतासिर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो है वो हालिया दिनों में हमजा शहबाज को ये ऑफ़र भी की थी कि अगर वो उनके साथ इल्हाक कर लें तो उनको वज़ीर आला पंजाब जो है वो बना दिया जाएगा। और यही वजह थी नाज़रीन, इसका मैंने अपने पहले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि मरीम नवाज़ को ये कतई तस्लीम नहीं था कि हमजा शहबाज को ये ओहदा जो है वो किसी भी तरह से मिले। और अब जो है वो कल भी मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया कि किस तरह से जो है वो पीपल्स पार्टी ने हमजा शहबाज को ऑफ़र कर दी और ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी कि आप जो है वो हमारे साथ राब्ते बढ़ाएं। मरीम नवाज साहिबा को जो है वो उन्होंने अगले इजलास में बुलाने का फ़िलहाल फैसला नहीं किया। तजवीज़ यही दी गई है कि अब हमजा शहबाज को जो है वो अगले इजलास में बुलाया जाए, मरीम नवाज को तलब ना किया जाए और यही वजह है जो इनकी आपस की लड़ाई है। साथ नाजरीन जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ को ये डर था कि परवेज इलाही को जो है वो वज़ीर आला बनवा कर मुस्लिम लीग नून की जो है वो साख को मुतासिर किया जाएगा, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। नवाज शरीफ ने इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार किया और पीपल्स पार्टी से असम्बलियों से इस्तीफों पर दबाव डाला। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की ये तजवीज़ जो है वो कबूल नहीं की और उनके साथ जो है वो खेल कर अपना अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद करवा लिया। इस लड़ाई की असल वजह भी जो भी हो, लेकिन अवामुन नास में जो है वो इसके जिम्मेदार यूसुफ रजा गिलानी ठहरे। मुस्लिम लीग नून की मदद से सेनेटर बने और फिर बाप की मदद से मुस्लिम लीग नून को उन्होंने नीचा दिखाया। ये इनका गमो गुस्सा था जिसको उन्होंने अपने कॉलम में खुलकर इजहार किया। उनका इशारा जो है वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। उनका कहना है कि मरियम और बिलावल की जो असल लड़ाई है उसकी वजह भी इस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि नाज़रीन अगर आपको याद हो कि पीडीएम के जितने भी जलसे हुए, जितने भी इजलास हुए, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीडीएम ने मिलकर की हों, आसिफ जरदारी समेत बिलावल भुट्टो ने कभी भी जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं की। लेकिन अगर आप कंपेयर करें मरियम नवाज का जरदारी साहब से, मरियम नवाज के बिलावल भुट्टो से, तो इदारों के खिलाफ खुलकर जो है वो मरियम नवाज ने बोला, नवाज शरीफ ने बोला, बल्कि अपनी तकरीरों में खुलकर बाजवा साहब को, इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उन्होंने गालियाँ निकाली, इन्होंने ललकारा। और आज वजह सामने है कि किस तरह से जो है वो पीपल्स पार्टी अभी भी एक मजबूत जमात बनी हुई है और मुस्लिम लीग नून के आपस के जो फड्डे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। ये तो हामिद मीर साहब ने जो है वो गुस्से में एक आगाज़ किया है सच बोलने का और उम्मीद करती हूँ, बल्कि दुआ करती हूँ कि हामिद मीर साहब जो है वो ये सिलसिला जारी रखें और नवाज शरीफ के जितने भी करप्शन केसेस हैं और कब कब उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया इसका भी जो है वो खुलकर इजहार करें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।